हाय गाइस, वेलकम बैक टू विकेटेडलॉजी। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स का आज का दिन किस तरह से रहा। कल के दिन एक्सपायरी डे के दिन मार्केट में किस तरह से मोमेंटम हो सकता है और हम कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल को माने कि जहां से मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रन या फिर करेक्शन आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे यूज किया हुआ है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमने कुछ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप सभी जानते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन था इसका एक इम्पोर्टेंट रोल था इस पूरे ट्रेंड के कंटिन्यूशन को। तो यहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, हमने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और ये लेवल अगर निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,600 के आसपास। तो देखिएगा मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आते हुए आपको दिखाई देगी। तो ध्यान दीजिएगा, अभी इस पूरे बुल रन में हम ट्रेड किस प्रकार कर सकते हैं। हमें ट्रेडिंग को सिंपल रखना है। ठीक है, हमें पता है कि मार्केट का अभी जो डेली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चालू है वो बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मार्केट कल के दिन भी 41,600 फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ये लेवल वापस निकलता है तो हमारा यहाँ पे सेकेंड टारगेट रहने वाला है 42,000। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप एक चीज ध्यान लीजिए कि अभी रिसेंट जो मूव चालू है वो बुल रन है और आप उसके अगेंस्ट ट्रेड करने वाले हो। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो जैसे कि ये लेवल अगर बैंक निफ्टी निकलता है डाउन साइड में 41,150, अगर सक्सेसफुली ब्रेकडाउन होता है और क्लोजिंग आती है तो ही तभी हम जाकर यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा 40,850। ठीक है, अगर मार्केट ये लेवल को भी अगर ब्रेक डाउन कर देता है तभी हम यहाँ से एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। तब तक हम यहाँ से शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अभी देखिए हम क्लोजिंग कहाँ पे आई है। क्लोजिंग एग्जैक्टली जो रेसिस्टेंस एरिया है उस एरिया के बिलो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है। तो हम क्या इमीडिएटली जाके यहाँ पे शॉर्ट कर दें या फिर पुल बैक आने के बाद यहाँ से लॉन्ग करें। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है आपके माइंड में अभी चलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात तो यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि बुल रन जब तक चालू है तब आप रेसिस्टेंस को फाइंड मत कीजिए। यहाँ पे डायरेक्टली आप जाके रेसिस्टेंस से डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको प्रॉपर सेलिंग का प्राइस एक्शन अगर फॉर्मेशन होता है तभी जाके हम उसके प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर तो कोई भी ऐसा कोई पैटर्न या कुछ सेलिंग का कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्मेशन हमें दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एज यूजुअल अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपनिंग देता है और ये लेवल निकलता है 41,600 तो यहाँ पे आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो। यहाँ तो आपको क्लियर है। तो चलिएगा हम इंट्राडे में देखते हैं कि हमें क्लोजिंग तो दिखाई दी है क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और रेसिस्टेंस के पास मार्केट है। तो एग्रेसिवली अगर आपको बाय करना है तो जब ये मार्केट वापस जाके ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आएगा तब जाके आपको यहाँ यहाँ से वापस एग्रेसिवली बाइंग आपको हैपनिंग होती हुई दिखाई देगी। लेकिन वो इससे सीन होना चाहिए, डायरेक्टली हम यहाँ से शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिएगा इंट्राडे में मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया वो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। हम सभी को पता है कि मार्केट में जो अभी जो रन चालू है बुल रन है। ठीक है, और हमने एनालिसिस किया था अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे। लेकिन जो प्राइस एक्शन जो रहता है इंटरडे में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो देखिएगा हम जैसे यहाँ पे लॉन्ग करना चाह रहे थे मार्केट सडनली नीचे आता था और अगर इतना बड़ा बेरिश कैंडल देने के बाद अगर हम यहाँ से शॉर्ट करते तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर चला जाता था। तो ये सारे जो नॉइस है वो नॉइस को रिड्यूस करने के लिए आपको प्रॉपर वेट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं लोस को काउंट करना चालू करूँ तो यहाँ पे किसी भी लो का यहाँ पे
हमें ब्रेकडाउन होते हुए नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर था। ठीक है, तो मैंने कल ही आपको डिस्कशन किया था कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो ऑप्शन बायर में जब मार्केट ऊपर की तरफ रन चालू होता है, तो आप इस पर्टिकुलर लेवल पे ऑप्शन बाय नहीं कर सकते जब तक मार्केट में एक पुल बैक नहीं आता। अगर आप पुल बैक में अगर आप रिवर्सल करके मार्केट के आसपास अगर ट्रेड इनिशियो करते हो, तो आपके रिवॉर्ड के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो देखिएगा, जब हमें यहाँ पे वापस इंडिकेशन हो रहा था कि मार्केट में अभी जो ये जो प्राइस एक्शन का जो फॉर्मेशन है वो अप ट्रेंड में है, तो हम एवरी पुल बैक पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। देखिएगा, एवरी पुल बैक में हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन रिवॉर्ड यहाँ पे ज्यादा मिला नहीं है हम राइट होने के बावजूद, क्योंकि आज का दिन जो था वो वेनेसडे था और कल एक्सपायरी डे है। और पिछले दिन के ट्यूसडे के दिन अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला था, तो आज के दिन उतना खासा मूव हमें देखने को नहीं मिला। तो अगर आप सेगमेंट को अगर राइट रखते हो, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सेलर यहाँ पे अगर बन जाते हो, तो आपके यहाँ पे इस मूव्स को आपको डर नहीं लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मार्केट ऊपर की तरफ ही रहा, तो लोज यहाँ पे कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं हुए, तो यहाँ पे इंडिकेशन तो ऊपर ही था। अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, क्या हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते? हम सेल कर सकते हैं, अप ट्रेंड को भी हम सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस को रीड करना होगा प्रॉपर। जो इसका जो हाईज और लोज का जो कॉम्बिनेशन है, वो किसी भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, तब जाके हम इसे को शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी लो पोजीशन साइजिंग के साथ। अगर आप ऐसा माइंड में लेके जा रहे हो कि अगर मार्केट में बुल चालू है, तो हम यहाँ से ऊपर से टॉप से हम शॉर्ट करेंगे। एक चीज ध्यान ध्यान से रखिएगा, मार्केट का टॉप और बॉटम आज तक किसी ने फाइंड किया नहीं है। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने अलावा मार्केट को अपने आगे रखा है और मार्केट के हिसाब से ही उन्होंने ट्रेड लिया है। अगर वो यहाँ से मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड भी करते हैं शॉर्ट शॉर्ट के लिए, तो भी वो अपने पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेज में वो काम करते हैं। अगर वो सही रहते हैं, तो उनको उसी हिसाब से प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। तो गाइस, मार्केट में अभी मार्केट के साथ रहेगा। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर किसी भी हाई का अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, तो हम यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि लोअर लो फाइनेंशियल बनाता है, या कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे अगर हमें कुछ बेयर प्राइस एक्शन कुछ दिखाई देगा, तो ही हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, कल के लिए यही लेवल आपको कंसिडर करना होगा। अगर अगर मार्केट कल के दिन 41,600 अगर सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है, तो हम यहाँ पर अनदर वे में 42,000 तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट करना है तो आपको वेट करना होगा प्राइस एक्शन को फॉर्मेशन के लिए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।